नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है और इसी विचारधारा पर चलकर 140 करोड़ भारतीयों का भारत आज विश्व में धमाल मचा रहा है। बीते 9 सालों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका विश्वास जीतकर सबको साथ लेकर चल रहे हैं और परिणाम स्वरूप आज विश्व पटल पर शक्तिशाली देशों को भारत में विश्व गुरु नजर आ रहा है। विविधताओं में एकता की मिसाल भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां आपको देखिए अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग मिलेंगे। इनके पहनावे से लेकर बोली में विविधता दिखेगी और सबसे ज्यादा सेकुलर देशों में भी भारत सबसे ऊपर नजर आता है। क्या आप जानते हैं, अन्य देशों के मुकाबले मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित भारत की इस पावन धरा पर ही हैं और ऐसा कहना है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। जी हाँ, 20 करोड़ आबादी वाले यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिमों को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। इस बार योगी ने खुलकर इस बात को कबूला है कि मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह भारत है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्या में जो है। तो एक चैनल को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भारत आज के दिन सेक्युलर है क्योंकि ये हिंदू बहुसंख्यक है। यहाँ हर एक के संरक्षण की गारंटी है। वसुधैव कुटुंबकम के संदेश पर विश्वास करता है और उसको अपने जीवन का हिस्सा बताता है। आप देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया के अन्य देशों में क्या व्यवहार हो रहा है कि किसी भी अन्य धर्मावलंबी के साथ। जब दुनिया के अंदर तमाम ऐसे देश हैं जहां पर उनके पूरे के पूरे धर्मस्थल तोड़े जा रहे हैं, वहां तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, उदाहरण सबके सामने है। तो क्यों लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? क्या आप इस देश को उदारता की सजा देंगे? तो देखिए ना, योगी आदित्यनाथ के इसी बयान को मुस्लिम समुदाय से जोड़ा जा रहा है क्योंकि देखिए भारत में ही हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी है। जी हाँ, और बहुसंख्यक हिंदू के इस देश में 20 करोड़ मुसलमान खुद को सबसे ज्यादा महफूज भी समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की समेत करीब 18 देश आते हैं जिनमें आज भी अशांति का माहौल देखने को मिलता है। अफ्रीका में मौजूद मुस्लिम राष्ट्र ज्यादातर भयंकर आतंकवाद, भुखमरी, अपराध से पूरी तरह से ग्रसित है। लिहाजा यहाँ की जनता हर रोज मरती है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हाल भी किसी से छुपे नहीं है। महंगाई, भुखमरी और आतंकवाद से पाकिस्तान की आवाम पूरी तरह से त्रस्त है। पाकिस्तान की राह पर चल रहे मिस्र में भी अब रोटी खाने के लाले पड़ गए हैं। शिया सुन्नी के आपसी तकरार के चलते देखिए जंग की आग में पूरा मुस्लिम समुदाय जल रहा है और चीन में तो देखिए धर्म के नाम पर उइगर मुसलमानों पर कितना सितम ढाया जाता है, कितना अत्याचार किया जाता है, ये जग जाहिर है। आज हालात इस कदर खराब है कि खुद के मुल्क में मुसलमानों को खुलकर जीने की आज़ादी बिल्कुल नहीं है। कट्टरता की आड़ में ऐसा प्रतिबंध उन लोगों पर थोपे गए हैं कि मुसलमानों को शांति से जीने नहीं दिया जाता। तो अन्य देशों में देखिए हिंदुओं की आबादी ना के बराबर है। पाकिस्तान में 20% से भी कम हिंदू अब रह गए हैं, लेकिन भारत की धरा पर रह रहे मुसलमानों की हालत कैसी है, इसका पता इनकी बढ़ती आबादी से लगाया जा सकता है। जी हाँ, आज इनकी संख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास है और एक स्टडी ये कहती है कि अगर जनसंख्या वृद्धि दर यहीं रही तो 2050 तक सबसे ज्यादा मुस्लिम भारत में ही होंगे। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों में जितनी विविधता देखने को मिलती है वो किसी और देश के मुसलमानों में नहीं दिखती है। और देखिए ना, पिछले 1400 सालों में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खान पान, शायरी, संगीत, मोहब्बत और इबादत का इतिहास यहाँ बनाया और जिया भी है।